हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको किसी भी संख्या का वर्ग निकालना सिखाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि आपको किसी भी संख्या का वर्ग निकालना है तो यहाँ हम आपको दो तरह से बताएंगे। पहले हम आपको बताएंगे दो अंकों की संख्याओं का वर्ग निकालना। सबसे पहले क्या बताया जाएगा? दो अंकों की संख्या का वर्ग निकालना, यानी कि ये जो हम लोग वर्ग निकालेंगे वह मात्र 5 सेकेंड में निकालेंगे। तो हम कैसे वर्ग को ज्ञात करते हैं, दो अंकों की संख्याओं का वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसके लिए सबसे पहले आपको वर्ग को याद करना पड़ेगा 1 से लेकर 9 तक की संख्या का। जैसे आप जानते होंगे वर्ग किसे कहते हैं। तो वर्ग क्या होता है? जब किसी संख्या का उसी संख्या में गुणा करते हैं तो जो रिजल्ट आता है वही क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। जैसे 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है, 6 का वर्ग 36 होता है, 7 का वर्ग 49 होता है, 8 का वर्ग 64 होता है, 9 का वर्ग 81 होता है। यानी कि यहाँ तक आपको ये 9 तक का वर्ग याद रखना होगा, जिससे कि आप आसानी से काम कर सकते हैं। तो अब हम किसी भी दो अंक की संख्या का वर्ग कैसे निकालेंगे, तो आप इसको विशेष रूप से देखेंगे कैसे निकाला जाएगा। जैसा कि सभी लोग पढ़े होंगे a+b के होल स्क्वायर का सूत्र आप लोग पढ़े होंगे, उसी सूत्र के अनुसार निकालेंगे। जैसे आप जानते होंगे तो a+b का होल स्क्वायर के ही सूत्र को हम लिखेंगे, बस साइन जो होगा बीच का प्लस नहीं लिखेंगे, यानी कि ab का स्क्वायर। यानी कि दो अंक हो गए, तो दो अंक का वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे? तो आप सबसे पहले काम क्या करेंगे? इस b का स्क्वायर करके लिख देंगे। फिर क्या करेंगे? b का a में गुणा कर लेंगे, यानी कि a का b में गुणा करेंगे, जितना भी आएगा उसका 2 गुना कर देंगे। b का a में गुणा करके उसका क्या कर देंगे? 2 गुना कर देंगे। फिर उसके बाद a का स्क्वायर कर देंगे। इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा? वर्ग निकल जाएगा। चलिए जैसे देख लेते हैं, कुछ सवाल कर लेते हैं। जैसे में मान लीजिए हमको निकालना है 12 का वर्ग ज्ञात करना है। किसका वर्ग ज्ञात करना है? 12 का। तो आप कम से कम सेकेंड में, यानी कि मात्र 2 सेकेंड में, 3 सेकेंड में निकाल लेंगे। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना तेज आप निकालेंगे। जैसे तो हमने क्या बताया पहले आपको? a हुआ, b हुआ, यह a हो गया, b हो गया। तो पहले b का वर्ग लिखना है। तो b का वर्ग क्या होता है? 2 दूना 4। फिर क्या करना है? इसका आपस में गुणा करना है। तो 2 का 1 में गुणा, 2 1 ने 2, यानी कि गुणा करने के बाद उसका 2 गुना, यानी कि 2 1 ने 2, और 2 का 2 गुना क्या हो जाएगा भाई? 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 2, और 2 का दूना होगा कितना? 4 हो गया। फिर a का स्क्वायर, a का मतलब क्या है? 1, 1 का स्क्वायर 1 हो गया। इस तरह से 12 का वर्ग निकल के हमारे पास क्या हो गया? 144। तो समझ में आया होगा आपको। चलिए इसी तरह से और भी निकालते हैं। मान लीजिए हमको निकालना है 23 का निकालना है, तो 23 का निकालते हैं। तो 23 का वर्ग कैसे निकालेंगे ये आप देख लें। तो 23 का वर्ग में हमने बताया पीछे का लिखते हैं। तो 3 का वर्ग हो जाएगा 9, 3 दूना 6, और 6 का 2 गुना होगा कितना? 12। 6 का 2 गुना कितना हो गया? 12। फिर 2 का 2 गुना, 2 का वर्ग कर लेते हैं। 2 का वर्ग 4 हो गया। अब इसको आप करेंगे कैसे ये आप समझेंगे। यह हमारा आंसर नहीं होगा। यहाँ हमें करना क्या है? 9 लिख दिए। अब यहाँ से एक ही अंक लिखना है। इसमें से क्या लिखना है? एक ही अंक। तो यहाँ क्या हो गया? 2, और ये जो 1 हो गया ये 4 के 5 हासिल के रूप में चला गया, और 4 कितना हो गया? 5। आप ऐसे समझिए, नहीं तो डायरेक्ट अगर निकालना चाहते हैं, डायरेक्ट अगर करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट में कुछ इस तरह से कीजिएगा। क्या लिखिएगा? 3 त्रिका 9, 2 तिहाई 6, 6 दूना 12, 12 को 2 हासिल क्या बचा? 1। अब 2 दूना 4, 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 4, 4 1 5। यह हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। और भी संख्या का हम आपको बता देते हैं। चलिए मान लीजिए निकाल लेते हैं हम लोग 72 का। किसका निकालते हैं? 72 का वर्ग निकालते हैं। तो 72 का वर्ग कैसे निकालेंगे? अब तेजी से आप सीख चुके हैं। 2 का वर्ग क्या कर लेंगे? 4। फिर 7 दूना 14, 14 का 2 गुना कितना होगा? 28, 28 को 8 लिखेंगे। हासिल क्या बचा? 2। अब 7 का वर्ग कितना होगा? 7 7 49, 49 में 2 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? 51।
इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, आसानी से किसी भी 2 अंक की संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। अब आप जितना ही ज़्यादा प्रयास करेंगे उतना ही आपके लिए फायदा होगा। आप 1 सेकेंड में निकाल लेंगे, बता देंगे क्या आंसर होगा। अब एक बात और आप विशेष रूप से ध्यान देंगे कि नोट में इस बात को आप नोट के रूप में याद रखिएगा। कभी कभी इस पे भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि यदि किसी भी वर्ग संख्या, जैसे वर्ग संख्या है 5184 है, 529 है, 144 आया, तो किसी भी वर्ग संख्या के अंत में मतलब अगर उसका इकाई अंक क्या होगा, 2 होगा, 3 होगा, 7 होगा, 8 होगा, या क्या हो जाए 8 हो जाए, तो वह किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होगा, वह किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होगा। इस बात को आप याद रखेंगे, क्योंकि आपने देखा वर्ग में हमने 1 से 9 तक का वर्ग निकाला, तो इसमें क्या किसी संख्या के, किसी भी संख्या के इकाई के अंक में क्या, आप देखिए यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे जो वर्ग है 1 से 9 तक का, इसमें संख्या के इकाई का अंक जो है क्या 2 है, कहीं देखिए 2 दिख रहा है, यहाँ 1 है, इसमें 4 है, 9 है, 6 है, 5 है, 1 है, 4 है, 9 है, 6 है, तो क्या कहीं 2 है, नहीं। तो अगर किसी भी संख्या के इकाई के अंक में 2 हो, अगर आपसे पूछा जाए किसका वर्ग है, तो आप ये बताएंगे यह किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है, क्योंकि जिस संख्या के अंत में 2 होगा वह किसी का भी वर्ग नहीं हो सकता। इसी तरह 3 होगा तब भी नहीं होगा, 7 होगा तब भी नहीं होगा, और 8 होगा तब भी नहीं होगा, ठीक। और 0 पे भी नहीं होगा सिवाय 10 के वर्ग को छोड़ के, यानी कि 10 का वर्ग ही, 10 के वर्ग में ही बस 100 होता है, 10 का वर्ग 100, उसी में बस आएगा, बाकी और किसी में नहीं आएगा। तो इसको हम नोट में लिख दे रहे हैं, जिससे आप इस बात को याद कर लीजिएगा। तो आप क्या लिखेंगे, तो हमने यहाँ लिख दिया, यदि किसी वर्ग संख्या के अंत में मतलब इकाई अंक 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो और 0 हो, 0 वाले कंडीशन में आप ध्यान रखेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60 इस तरह के संख्याओं को मतलब नहीं लेना है। जैसे 100, 400, 110 का वर्ग हो गया, 400 लेंगे, कहेंगे क्या अंक 0 है, तो ये तो 20 का वर्ग हो जाएगा, 900। तो इन संख्याओं को छोड़ने के बाद बाकी, जैसे मान लीजिए कह दिया जाए 420, 720, 780, 440, तो ये सब किसी का वर्ग नहीं होगा। तो आप इन बातों पे ध्यान रखिएगा, वर्ग नहीं होगा, इस बात को हमने लिख दिया। तो अब हम लोग देखेंगे 3 अंकों की संख्याओं का वर्ग कैसे आसानी से निकालते हैं 5 सेकेंड में। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताएंगे। मान लीजिए आपको 213 का वर्ग बताना है, क्या बताना है, 213 का वर्ग बताना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये देखना यह है कि इसके नज़दीक में 0 कहाँ आएगा। तो अगर हम 200 पे जाए, 210 नहीं, मतलब डायरेक्ट सैकड़े वाले पद को लेंगे, यानी कि 200 को लेंगे, 200 लेंगे। तो बताइए अगर 200 करना है, तो 200 करने के लिए इसमें से क्या करना होगा भाई, 200 करना है तो 200 करने के लिए -13 इसमें से क्या करना होगा, घटाना होगा, -13 को क्या करना होगा, घटाना होगा। और एक बात ध्यान देंगे, जब जिस संख्या को घटाएंगे तो उस संख्या को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना भी पड़ेगा। भाई 213 को 200 बनाना है तो उसके लिए हमको -13 करना होगा, तो ये 200 होगा। और जब जिस संख्या को घटाएंगे वही संख्या क्या कर देंगे, जोड़ेंगे। अब इसके लिए क्या करेंगे, इस चीज़ को आप देखेंगे तो सबसे पहले आपने देखा कि 13 को जोड़ना है, घटाना है, तो 13 का वर्ग लिख लीजिए, इस संख्या का वर्ग लिख लीजिए, कितना होगा 13 का वर्ग, 169। 13 का वर्ग क्या हो गया, 169। अब आपको करना क्या है कि 213 में से 13 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 200, फिर गुणे लिखेंगे और 213 में इस 13 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 226। अब यहाँ 2 जीरो है, तो ये जो 2 जीरो है, यह 2 जीरो का मतलब यह होगा कि इस 2 जीरो का मतलब हुआ कि इधर से कितने अंक हमको लेने हैं, 2 अंक मात्र लेने हैं। तो इधर से 2 अंक लेने हैं, यह बात आप ध्यान में रखेंगे कि इधर से हमें क्या करना है, 2 अंक लेना है। तो अब क्या किए, इस 2 जीरो को मतलब है, इस जीरो से मतलब ही हम यही समझेंगे 2 अंक हमको लेना है इधर से, या तो आप ऐसे समझिए कि 200 में हम क्या करेंगे, 100 का भाग कर देंगे, 2 जीरो कट गया। तो आप ऐसे ही समझिए कि 2 जीरो का मतलब हुआ 2 अंक आपको लेना है। तो अब बचा यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, 2, ये 2 जीरो हमारा समाप्त हो जाएगा। अब 2 बचा, 2 का इसमें गुणा कर देंगे, तो 2 छक्के
12 2 दूना 4 1 5 2 दूना 4 और क्या हमारे पास 169। हमने बताया आपको इसमें से कितने अंक लेने हैं, 2 अंक। तो 2 अंक लेने के लिए क्या करेंगे, 6 9 को लिख देंगे। अब यह जो एक बचा, यह एक जो हमारा होगा यह इधर हासिल में आ जाएगा, यह एक 2 के पास हासिल में आ जाएगा यानी +1। तो 2 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा, 3। 2 1 मिलकर कितना हो गया, 3। और यहाँ लिख देंगे 4 5 यानी कि यह हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप निकाल सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल और समझते हैं इसी तरह का, एक और देखेंगे। एकदम हम आपको सिखा देंगे वर्ग निकालना कैसे निकालते हैं। 388 और आप जितना ही ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए फायदा होगा। तो 388 का निकालना है तो इसको हमको क्या करना होगा, मान लीजिए अगर 400 बनाना हो, भाई 0 करना है तो सबसे नज़दीक वाला क्या है। अब 300 बनाएंगे तो 88 करना होगा, बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, इसलिए प्रयास रहे कम वाले को देखें। तो इसको 388 को क्या कर दें, नियर अबाउट 0 के रूप में बनाना है तो क्या करेंगे 400। तो 400 बनाने के लिए इसमें हमें क्या करना होगा भाई, 400 अगर इसको बनाना है तो इसमें आप +12 करेंगे तो क्या होगा 400। और जब किसी संख्या में कोई संख्या जोड़ते हैं तो उसे क्या करना होगा, घटाना भी होगा। ये बात आपको ध्यान रखिए, घटाते हैं तो जोड़ना होगा, जोड़ते हैं तो घटाना होगा। तो ये हो गया हमारे पास -12। अब करना क्या है, 12 हो गया दोनों का, तो 12 का वर्ग लिख देंगे यहाँ। तो 12 का वर्ग क्या होता है, 144 लिख दिए। अब क्या करना है, 388 में 12 जोड़ देंगे तो 400 गुणे 388 में से अगर हम 12 को क्या करते हैं घटा दें तो क्या बचेगा 376। क्या बच जाएगा 376। फिर यहाँ 2 जीरो है, 2 जीरो का मतलब यहाँ से हमको क्या करना है, 2 अंक को उठाना है। तो चलिए, तो अब यहाँ सिर्फ क्या बचा 4। भाई 2 जीरो का मतलब 2 अंक, तो ये खत्म हो गया जीरो। 4 बचा, 4 का गुणा होगा तो 4 छक्के 24, 4 2 7 चौक 28, 2 30, 3 4 3 12 3 15 और यहाँ लिख देंगे 144। अब हमें करना क्या है, जो रिजल्ट लिखना है इससे 2 अंक को उठाएंगे तो क्या बनेगा यहाँ 44। 44 हो गया। और यह जो 1 है यहाँ 4 के साथ हासिल में जाएगा तो 4 और 1 मिलके क्या होता है 5 और यहाँ है 15 जीरो। तो यह जो हो गया हमारा क्या हो गया, वर्ग हो गया, निकल गया। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए और भी कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए 123 को करना है हमको, किसका करना है 123 का करना है। 123 का वर्ग ज्ञात करना है। तो 123 का वर्ग ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना होगा, हमने जैसे आपको बताया, आप प्रयास कीजिए। अब आप बताइए, आप बता सकते हैं। तो 123 का वर्ग निकालना है, निकालने के लिए आप सभी लोग जानते हैं भाई, इस 123 है तो 200 तो बनाएंगे नहीं, 200 के लिए ज़्यादा ऐड करना होगा। तो यानी कि 23 घटा दें तो क्या बनेगा 100। तो यानी कि 23 को घटाना होगा, जब 23 घटाएंगे तो 23 को जोड़ना भी होगा। अब इस 23 का वर्ग लिख दीजिए। 23 का वर्ग होता है 529। कम से कम 1 से 30 तक की वर्ग आप याद कर लेंगे। बच्चे याद भी कर लेते हैं, 8 में ही याद हो जाता है, 8 तक बच्चे जाते जाते याद कर लेते हैं। ठीक, अब क्या करेंगे 123 में 23 घटाएंगे तो 100 होगा। 123 में 23 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 146 हो जाएगा। 2 जीरो का मतलब 2 अंक, यानी कि 2 जीरो खत्म। 146 में 1 का गुणा होगा तो यहाँ होगा 146 और यहाँ होगा 529। से 2 ही अंक लिखना है, तो 2 अंक लिखने का मतलब 29 को लिख दिए। और ये जो 5 हासिल जाएगा तो 5 6 क्या हो जाएगा 11। 11 को क्या लिखेंगे 1 हासिल, 1 बचा, फिर 4 में 1 जोड़ लेंगे 5 हो जाएगा और यह 1 हो जाएगा, यानी 15,129 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। फिर चलिए चलते हैं, एक और सवाल देखते हैं इसका। एक और सवाल, मान लीजिए 437 का निकालना है। 437 का वर्ग करना है। तो 437 का वर्ग कैसे करेंगे, अब आप देख रहे होंगे कितनी आसानी से किया जा रहा है। नहीं टाइम लगेगा, जब आप सीख जाएंगे तो एकदम टाइम नहीं लगेगा। 437 का निकालना है तो चलिए खुद आप बताएंगे क्या करना होगा। इसको 400 बनाएंगे, 400 बनाने के लिए -37 घटाएंगे और जब माइनस घटाएंगे तो यहाँ प्लस भी करना होगा। -37 घटाएंगे तो प्लस भी करना होगा। अब 37 का आप वर्ग निकाल लीजिए। तो जैसा कि आपको हमने बताया भाई 37 अगर नहीं निकाल पा रहे हैं तो वो पहली विधि को यूज कीजिए 2 अंक वाला। तो क्या लिखते हैं 37 का वर्ग करने के लिए 7 सत्ते 49 को 9 लिखेंगे, हासिल 4 बचा। फिर 7 का 3 में गुणा करेंगे 7 3 की 21, 21 का 2 गुना कितना होगा 42, 42 में 4 को जोड़ देंगे तो कितना होगा 46। फिर से हासिल क्या आया हमारे पास 4 आया और 3 3 की 9, इसका वर्ग करते हैं तो 3 3 की 9, 9 में 4 को जोड़ देंगे 13। ये हो गया 37 का वर्ग, आसानी से निकल गया ये भी। अब क्या करना होगा 37 को घटाएंगे तो यह बनेगा 400 और गुणे यह जब 437 में 37 क्या करेंगे जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा
474। 2 जीरो का मतलब 2 अंक लेना है, 4 का गुणा कर देंगे तो ये गुणा करने पे आएगा हमारे पास 4 चौक को 16 और 7 चौक को 28 एक 29 और 4 चौक को 16 दू 1800 क्या हो गया 96 और यहाँ पे लिख लेंगे 1369। यानी कि 2 ही अंक यहाँ से लेना है, तो 2 अंक लेने का मतलब यहाँ 2 अंक को क्या किए लिख दिए, यानी 69 को लिख दिए, 69 हो गया। अब करना क्या है, ये जो 13 है ये 13 हासिल आएगा, मतलब ये जो 13 है हासिल आएगा किसमें 6 में, तो 13 में 6 जोड़ेंगे तो 19, 19 को 9 हासिल क्या गिरा 1, हासिल क्या गिरा 1। अब 1 करने के लिए क्या करेंगे, इस 9 में 1 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 9 1 10 0, फिर हासिल 1 गिरा, 8 में 1 को जोड़ देंगे 9 1 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 1,90,969। यह 437 का वर्ग हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं अब आप वर्ग, 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग और 3 अंकों की संख्याओं का वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं, मात्र 5 सेकंड लगेंगे। तो आप अभ्यास करते रहिए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम इसी तरह के वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए। तो आज के लिए बस इतना ही।